ओम शांति। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आप सभी के साथ मुलाकात कर रही हूँ। मुझे याद है कि भाई साहब ओम प्रकाश जी ने मुझे इंदौर में कई बारी निमंत्रण दे करके बुलाया था और साथ ही साथ मुझे छत्तीसगढ़ भी, रायपुर में भी लेके चले थे। वहाँ पर इतना सुंदर रिट्रीट सेंटर बना हुआ है, उसका भी अनुभव कराया था। और इंदौर में तो बिल्कुल शहर के बीच में इतना शानदार सुंदर मकान सेवा अर्थ बना है, उसका भी मुझे याद आ रहा है कि बहुत ही सुंदर बढ़िया स्थान बना करके रखा है। तो भाई साहब ने कितनी सेवाएं की और न सिर्फ आज की बात है, परंतु मुझे याद आता कि साकार बाबा के दिनों में ही 1968 में जब मैं नई नई समर्पण हुई थी, तो उस समय ओम प्रकाश भाई साहब ने बाबा को बोला, बाबा इंदौर में कुछ स्थान होना चाहिए, कुछ सेवाएं नहीं हुई है, वहाँ पर कुछ सेवाएं हो। और ऑफ कोर्स साकार बाबा की तो बड़ी दिल, बड़ी दृष्टि बेहद की। तो बाबा ने ओम प्रकाश भाई को कहा था, हाँ बच्चा ज़रूर वहाँ कुछ ज़रूर करो। तो जबलपुर से ओम प्रकाश भाई जाते रहे इंदौर में और वहाँ पर प्रदर्शनी बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने प्रबंध किया। उस बीच में 18 जनवरी बाबा अव्यक्त हो गए। तो अव्यक्त होने के बाद फिर अव्यक्त बाप दादा से हर प्रकार से पूछ करके ये सोचा था कि अभी बाबा अव्यक्त हुए हैं, शायद हम सभी को भी अभी साइलेंस में ही पुरुषार्थ करना होगा। तो बाबा से ये प्रश्न पूछा गया था कि बाबा इतनी तैयारी इंदौर में हो चुकी है, क्या अभी हम वहाँ पर प्रोग्राम रखें या बस सभी योग बट्ठी ही सब करें, ताकि जैसे बाबा अव्यक्त हो गए हम भी बाबा को फॉलो करके जल्दी अव्यक्त होकर के वतन की ओर चलें। तो बाबा का संदेश आया था कि बाबा तो सदा चाहते हैं कि बेहद की सेवा में कुछ रुकावट ना आए। तो बाबा ने और ही ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी दी, जिसमें फिर मुझे भी इंदौर में आना हुआ जनवरी एंड 1969। ये फर्स्ट बड़ा प्रोग्राम था बाबा के अव्यक्त होने पर। और उस समय जो गवर्नर थे वो साउथ इंडिया के होंगे, वो हिंदी नहीं समझ पाते थे। तो मुझे ही बताया गया था कि उसको प्रदर्शनी दिखाएं और उसको हर प्रकार से समझाएं इंग्लिश में। तो वो फ़ोटोज़ भी किसी ने मुझे दिखाए 1969 के। आप सोच सकते हैं इतना बहुत बहुत पहले समय का फ़ोटो। तो प्रदर्शनी में ही बहुत बड़ी संख्या से लोग आना लगे और फिर जैसे जैसे वो योग शिविर करते गए तो उसमें हंड्रेड्स की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग आते गए। और उसमें क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम था योग शिविर में नया प्रदर्शनी करके इतने लोग आने लगे और बहुत अच्छे क्वालिटी के। तब तक तो फिर मैं वापस आगरा में भी पहुंच गई थी, परंतु फिर समाचार मिलता रहा और आप लोगों को तो ज़्यादा ही याद होगा। परंतु फिर उसके बाद इतना अच्छा ग्रुप तैयार हो गया, बिल्कुल पक्के ब्राह्मण निकल आए और फिर सेंटर की स्थापना भी हो गई। तो बाबा जैसे कहते हैं ना कि एक धक से बहुत बढ़िया सेवा हो जाए, ये इंदौर की कहानी है। तो मैंने तो उसमें बहुत छोटा सा भाग लिया, परंतु वो भी मुझे विशेष याद आ रहा क्योंकि 1969 एक बहुत विशेष यज्ञ के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट थी बाबा के अव्यक्त होने का, परंतु साथ ही साथ अव्यक्त बाप दादा की पधरामनी और साथ ही साथ अव्यक्त बाबा कैसे विश्व की सेवा करना आरंभ किया,
वो सारी कहानी वहाँ उस समय शुरू होती। तो फिर तो सारी इंदौर की हिस्ट्री तो आप लोगों के पास है, परंतु ओम प्रकाश भाई बहुत ही सुंदर रीति से, बहुत अच्छी तरह से सेवा को चालू रखा, पालना देते रहे, ताकि आज तक भी इतना बड़ा ज़ोन हो गया, हॉस्टल का कार्य चल रहा। कितनी कुमारियाँ, कई कुमारियाँ टीचर्स तो विदेश में भी पहुँच गई, जिन्होंने इंदौर में ट्रेनिंग ली हुई है, परंतु अनेक प्रकार की सेवाएं इंदौर निमित्त बने हैं। परंतु उसमें मुझे एक और कहानी याद आती है भाई साहब की, और वो है दादी जानकी के संबंध से। दादी ये कहानी हमें सुनाती है कि जब वो पंजाब में थे तो बाबा ने दादी को पत्र लिखा कि तुम फलानी जगह पर जाओ, वहाँ पर 2 कुमार हैं, बहुत उन्हों को उमंग उत्साह है सेवा करने का, परंतु कोई उन्हों के पास टीचर नहीं है जो वो सेवा कर पाए, तो बेटी तुम उन्हों के पास जाओ। तो दादी तो बिल्कुल उन दिनों में सेवा का निमंत्रण मिला और दादी उड़ी। तो दादी तुरंत ही उन्हों के पास पहुंच गई, और कुछ इतना प्रबंध भी नहीं था। वो 2 कुमार कौन थे? एक था ओम प्रकाश भाई और दूसरा था आत्म प्रकाश भाई, जो आजकल हम कहते हैं ज्ञान अमृत प्रेस वाला। परंतु उस समय दोनों ही अपनी इंजीनियरिंग स्टडीज़ कर रहे थे और दोनों दोस्त थे। दोनों मिल कर के ब्राह्मण जीवन पालन कर रहे थे और उन्हों को बहुत उमंग था सेवा का। तो जब उन्होंने दादी को बुलाया, वो तो बहुत बहुत खुशी में नाच रहे थे, और दादी भी मस्त फ़कीर। दादी भी ये नहीं सोचती थी कि पहले से ही तैयारी हो, पहले से ही ये साधन हो, नहीं, बस निमंत्रण है, दादी भागी। तो जैसे ही वो 2 कुमारों को मस्ती थी, वैसे ही उन्हों को ऐसे ही टीचर मिली मस्ती वाली। तो कुछ थोड़े दिनों के अंदर ही बहुत अच्छी सेवाएं हो गई। तो दादी सदा यही कहानी हमें सुनाती रहती कि मैं तो ओम प्रकाश भाई को उसके बचपन के दिनों से ही जानती हूँ। तो सचमुच उस समय का जो उनका उमंग उत्साह था, मैंने देखा ओम प्रकाश भाई चाहे जब अबू आते थे या मुझे कहाँ और जगह मिलते थे या इंदौर में मिलते थे, और फिर साथ ही साथ जब वो विदेश की सेवा पर भी आए, तो भी वही उमंग उत्साह सदा उसका बना रहता था। बाबा कहते हैं ना कि जब आत्मा को सर्व प्रकार की प्राप्ति होती है परमात्मा के द्वारा, उस आत्मा को यही उमंग होता है कि अन्य आत्माओं को भी ये प्राप्ति होती रहे। तो भाई साहब की यही कहानी है, वो बिल्कुल अथक होकर के, तबीयत कैसे भी हो, परंतु अथक होकर के वो सेवा ही करते रहे, सदा ही उसका यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा। तो मैं देखती हूँ कि वो उमंग उत्साह के कारण आज तक भी इंदौर की सेवाएं, सारी सब जोन की सेवाएं आगे बढ़ती चली जा रही है। तो एडवांस पार्टी में अब वो क्या पाठ बजा रहे हैं, वो तो बाबा जानते हैं, और बाबा उन्हों को जिस जगह पर फिट है वो आत्मा सेवा के लिए, उस स्थान पर ही बाबा ने उस आत्मा को रखा है। कहते हैं नहीं कि ज्वेलर होता तो ज्वेलर को इतनी अच्छी परख शक्ति होती है एक एक हीरे की, जो कहाँ पर उसको फिट करना है, जहाँ उसकी अधिक से अधिक शोभा और उसकी वैल्यू हो, तो ज्वेलर उसी जगह पर उसको फिट करता। तो बाबा जानते हैं कि आज भी भाई साहब के द्वारा क्या सेवाएं करानी है और कैसे सेवाएं करानी है, तो वो तो चालू ही है। एक और सीन मुझे याद आ रही है, वो भी मैं अभी सुनाती हूँ। मैं कभी बिल्कुल मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ सारा फॉरेस्ट एरिया हो या आदिवासी एरिया हो, वहाँ मैं कभी गई नहीं थी। तो एक बार जब
ओम प्रकाश भाई ने मध्य प्रदेश में बुलाया था, तो कहा कि आपको ऐसी जगह पर ले जाते जहाँ आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो जैसे ही हम उस शहर में पहुँचे, तो आप लोगों को शहर का नाम भी याद होगा, मुझे वो नाम याद नहीं है, परंतु एक छोटा-सा शहर है, बिल्कुल फॉरेस्ट के किनारे पर। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, तो जो लंबी-लंबी स्टिक्स होती है, जिस पर वो खड़े होकर के, मीन्स 8 फुट लंबी स्टिक है, और वो उस स्टिक पर खड़े होकर के डांस करते हैं। तो जैसे ही गाड़ी उस मेन रोड पर पहुंची, सारी एक पलटन थी, वो उस स्टिक्स पर डांस कर रहे थे। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे कुछ देखा था। और फिर जब क्लास उन्हों को कराया, क्योंकि वो तो स्वागत की सीन इस तरह की थी, फिर क्लास चला। फिर क्लास में इतनी गरीब माताएं, कई बूढ़े, जो 1 रुपया का नोट, परंतु 1 रुपया का नोट उन्होंने बिल्कुल फोल्ड करके ऐसे अपने जेब में बांध के रखा था, या रुमाल में बांध के रखा था, जो सामने आते थे और पहले तो उसको खोलते थे, और उस जेब से या जो रुमाल से जो 1 रुपया निकलता था, उन्हों के लिए तो बहुत बड़ी कीमत की बात थी। और बाबा के पास भी उसकी बहुत वैल्यू, क्योंकि वो अपनी भावना से इतना कमाई कैसे करके उन्होंने इकट्ठा किया होगा 1 रुपया भी, तो उन्होंने सामने भेंटा चढ़ाई। तो ऐसे कई बुज़ुर्ग माताएं, बुज़ुर्ग भाई इस तरह से आते रहे। फिर कुछ घंटों के बाद हमको ले चले बिल्कुल फॉरेस्ट के अंदर, और फॉरेस्ट के अंदर जैसे ही हम गए, तो लगता था कि बिल्कुल जैसे कि भारत का जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो तो बाहर छूट गया। यहाँ तो हम बिल्कुल कुछ अलग ही संसार में पहुँच गए हैं। और वहाँ पर उन्हों का जो अंदर की का गांव था, गांव का एक बीच का आस्थान बना हुआ था। वो कोई पक्का बिल्डिंग नहीं था, परंतु जैसे घास का छत और बाकी एक नीचे का एक फ्लोर था, और उस जगह पर सबको बिठा के रखा था। और मुझे पहले से ही कुछ कहानी बताई कि यहाँ पर कुछ समय से अभी क्लास चल रही है, और जो लोकल गवर्नमेंट है वो हमें बहुत अच्छी तरह से सहयोग दे रही है, क्योंकि इन आत्माओं को पहले तो पैसे का कुछ पता नहीं होता था। फिर जैसे ही झाड़ से वो चीज़ें निकालते रहे और शहर में लेके गए, तो शहर वालों ने तो उनको पैसा दिया, क्योंकि उनको पहले तो मालूम ही नहीं था कि फॉरेस्ट की चीज़ें की कोई इतनी कीमती होती। फिर वो फॉरेस्ट की चीज़ें बिक्री करने जाते थे, तो हाथ में पैसा आता था, तो फिर उसका तुरंत वो प्रयोग करते थे शराब लेने में। शराब लेकर के पी कर के वो घर तक भी नहीं पहुंचते थे, वहाँ ही शराब पी लिया, वहाँ ही पैसा समेट लिया, और फिर घर में आकर के मार पिटाई होती थी। तो बताया कि जब गवर्नमेंट को पता चला कि हम यहाँ पर शांति की शिक्षाएं दे रहे हैं और कैसे जीवन परिवर्तन हो रहा है, तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छी तरह से सहयोग बढ़ता ही गया है। तो ऐसे ऐसे विशेष अनुभव जो मैंने कहीं और जगह नहीं किए हैं, भाई साहब ने ऐसे प्रबंध कुछ किया ताकि मुझे ही बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये है विशेष कुछ भाई साहब के साथ अनुभव की बातें। बाकी वो तो बाबा के कार्य में प्रेस ऑफिसर रहे, प्रेस का मुख्य इंस्ट्रूमेंट रहे, तो उस हिसाब से भी जब जब कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होती थी, मैं देखती थी कि हम लोग विदेश से मेहमान लेके जाते थे, तो उन्हों के साथ किस तरह से बहुत ही एक रॉयल्टी से, डिग्निटी से उन्हों के साथ व्यवहार करके उन्हों की बहुत अच्छे फीचर्स, आर्टिकल्स, आदात का सारा प्रबंध कर लेते थे। तो उन्हों के मन में बिल्कुल बाबा और बाबा की सेवा और बाबा का प्यार, परिवार का प्यार,
उसके सिवाय और कुछ तो बिल्कुल जीवन में था ही नहीं। तभी मुझे विश्वास है कि एडवांस पार्टी में अभी भी वो बहुत ही सुंदर अपना पार्ट अवश्य ही बजा रही हैं। बाकी अभी हम देख रहे हैं कि ये वर्ष तो बिल्कुल ऐसे बीता जो किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं था। हालांकि बाबा हमें मुरली में सब बात का इन एडवांस बता देते। उसमें विशेष ये भी बाबा ने बता दिया है, अव्यक्त मुरलियों में जब कोविड शुरू हुआ तो कई लोगों ने वो देखने लगे बाबा की मुरलियाँ। तो एक ऐसी मुरली है जिसमें बाबा ने बताया है, बच्चे ऐसे बीमारियाँ आएंगी जिसका आपके पास नाम भी नहीं होगा, एक नई नई प्रकार की बीमारियाँ होंगी। तो हम पढ़ते थे ये बात, परंतु इतना तो दिमाग में रजिस्टर नहीं होता था कि रियलिटी में ऐसी भी कोई बात आएंगी। फिर बाबा ये भी कहा करते कि ऐसे भी समय आएगा जो आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, तो उस समय तो घर में ही बैठ के बाबा को याद करना पड़ेगा। परंतु कोविड के कारण ये सब बातें अभी प्रैक्टिकल अनुभव की हो चुकी। परंतु हाँ, बाबा ने ये भी कहा बाबा का संदेश घर घर में पहुंचेगा। तो अभी मैं समझती जूम के द्वारा बाबा का संदेश तो कितने घरों में पहुंच चुका। अभी तक 100% नहीं कहेंगे, परंतु मुझे लगता है 75%, 80% तो ज़रूर इतने घरों में तो बाबा का संदेश पहुंच ही गया होगा। स्पेशली भारत में, शायद भारत में तो 90% पहुंच गया होगा। परंतु और भी स्थानों पर अभी बाबा का संदेश, क्लासेस हर स्थान पर ये चालू ही है। तो 2020 ने अनेक सरप्राइजेस आए, तो 2021 में अभी और आगे क्या आएगा। संसार के लिए कहेंगे कि नया मास शुरू हो रहा, और बाबा के बच्चों के लिए कहेंगे 18 जनवरी का साइलेंस मास शुरू हो रहा। तो अभी भी जितनी पहले से ही हम तैयारी करेंगे, तो जो जनवरी मास वरदानी मास है, हम अच्छी तरह से उसका पूरा पूरा लाभ उठा सकेंगे। कोई लोग मधुबन जाएंगे, कोई लोग नहीं भी जा सकेंगे। अनेक प्रकार के चेंजेस आ गए हैं हर प्रकार के सिस्टम में। परंतु चाहे आप घर पे हो, चाहे आप मधुबन में हो, चाहे आप सेंटर पर हो, जो अपनी स्थिति बनाने का काम है वो तो बाबा ने हम सबको दे रखा है। आप मधुबन में बैठे हैं और स्थिति नहीं बनाई तो उसका कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। परंतु आप घर में बैठे हैं, मधुबन नहीं पहुंच पाए, परंतु आपने अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा बना करके रखा, तो ज़रूर उसमें बाबा वो देख करके एक्स्ट्रा मार्क्स अवश्य ही देंगे। तो 2021 में हम ये नहीं सोचते हैं कि हम कहाँ पर होंगे फिज़िकल हिसाब से, परंतु ये हम सोचते हैं कि आज जो मेरी स्थिति है इससे 10 गुना आगे इस दिसंबर मास में मुझे पुरुषार्थ करना है, ताकि जनवरी वरदानी मास में मैं अपनी ऐसे स्थिति बना करके रखूं जिसमें बाबा के मुझे हर प्रकार के वरदानों का अनुभव रहे। दादी जानकी सदा कहती थी कि जो आप कार्य शुरू करेंगे जनवरी मास में, वो कार्य में बाबा की विशेष मदद मिलेंगी। जैसे इंदौर की कहानी शुरू में मैं तो बताई, शुरू की सर्विस जनवरी मास में और कितनी अच्छी रिजल्ट। तो इसी प्रकार से अपने पुरुषार्थ के लिए भी अभी से ही तैयारी, ताकि जनवरी 1 से लेकर ऐसे नहीं कि हम कहें हम पुरुषार्थ ही है, नहीं, हम ये कहें जो बाबा मेरे से चाहता है वो आज मैंने अपनी स्थिति बना के रखी है, मुझे अनुभव हो रहा है, और अभी आगे जहाँ भी बाबा को पहुँचाना है बाबा अवश्य ही मुझे पहुँचाएंगे। तो बाबा जो जो बातें बताते हैं
ज़रूर उसका प्रैक्टिकल स्वरूप हमें देखने को मिलता, चाहे साकार मुरलियों में जो जो बाबा ने बातें बताई है, चाहे अव्यक्त मुरलियों में। और अभी भी बाबा की कमाल है कि आज तक भी बाबा ट्रांस मैसेंजर्स के द्वारा हम सबको मैसेजेस भेजते रहती हैं, ताकि बच्चों को ये फीलिंग न हो कि बाबा तो चले गए, दादियाँ भी चले गई और हमारा सहारा छूट गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो आज तक भी जो हमें मैसेजेस मिल रही हैं ट्रांस मैसेंजर्स के द्वारा, एक ही टॉपिक मैंने देखी है आज तक, साइलेंस, साइलेंस एंड मोर साइलेंस। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, अक्टूबर से लेकर ये मैसेजेस आ रही हैं, तो हर मैसेज के अंदर यही आता कि मन का मोहन अथवा मन की साइलेंस। यदि मन की साइलेंस शक्ति होंगी तो नैन चैन किस प्रकार के होंगे? हड़बड़ करना, तेजी से भागना, तेजी से बोलना नहीं। जबकि मन को हमने शांति का दान दिया तो अवश्य ही उस मन की स्थिति के द्वारा न सिर्फ मेरा मन शांत, परंतु उसके द्वारा अन्य आत्माओं को भी वाइब्रेशंस मिल सके, अन्य आत्माएं भी ऐसा अपना पुरुषार्थ करे जो उन्हों की स्थिति भी और बहुत ऊंची चली जाए। पुरुषार्थ खुद को भी करना, परंतु पुरुषार्थ ऐसे करे जो अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिले कि हाँ, ये सहज मार्ग है, इस अनुसार हमें भी चलना है। तो जनवरी मास में यदि हम ये पुरुषार्थ करेंगे अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा बनाकर रखने का, तो आप सोचो कि ये जो बेहद का वर्ल्ड ड्रामा है अभी बहुत ज़्यादा समय चलने वाला नहीं है। आप कहेंगे 1937 में बाबा ने कहा था कि दूसरी दिवाली नहीं आएंगी, और हाँ, उसके बाद सेम दिवाली तो आई नहीं है, हर दिवाली अलग अलग ही आई है। और जब मैं ज्ञान में आई तो उस समय मैंने ये बात सुनी 1976 में, ओम शांति, सब घर चले जाएंगे, और मैं उस बात पर भी विश्वास करती थी। परंतु फिर जब 76 आया और विनाश नहीं आया, तो अव्यक्त बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा सभी से। हम उस समय मधुबन में थे। बाबा ने कहा कि यदि आपको मालूम होता कि 76 में विनाश नहीं होने वाला है, क्या अपनी जीवन के लिए कुछ आप और राह पकड़ सकते थे? तो जब हमने 1 सेकंड बाबा बोल रहे थे, उस समय हमने झांक के देखा, तो ये मैंने सोचा कि सचमुच दिल भगवान को धन्यवाद देती कि भगवान, आपने मुझे जान करके मुझे ऐसे जगह पर रखा जहाँ पर मेरी अधिक से अधिक उन्नति हो। तो कहने का मतलब कि अब जो समय चल रहा, सिर्फ हम ये नहीं कहते कि हाँ 77 में कहा तो नहीं हुआ, आधा आधा आधा, परंतु रियलिटी आप देखो क्या सीन्स चल रही है संसार में, और उस अनुसार बाबा की मुरलियाँ क्या हमें बता रही, संदेश क्या बता रहे हैं। परंतु साथ ही साथ अव्यक्त मुरलियों ने जो पहले बातें बता दी है, अब वो हमें प्रैक्टिकल अपने जीवन के द्वारा अन्य आत्माओं को दिखाना है। और कैसे वो देखेंगे बाबा को? बाबा तो बिंदु, बाबा तो गुप्त हो गए, ब्रह्मा बाबा भी साकार वतन छोड़ के आकार में बैठ गए, परंतु हम सब है विश्व के सामने। सैंपल देखा जाता है ना, जब चावल खरीद करने जाओ
तो एक एक चावल को आप कहाँ तक देखेंगे, परंतु बोड़ी है और बोड़ी में से जो व्यापारी है वो थोड़ा सा निकाल कर आपको सामने दिखाता है, कहता है देखो ये कैसे है, उसकी खुशबू लो कैसे है, हाथ लगाओ कैसे है। तो उसी से ही पता चलता कि सारी बोड़ी किस प्रकार से है। तो कहने का मतलब कि जो बाबा ने इतना सुंदर संगठन तैयार किया है, इस संगठन को देख करके उसमें से जो भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चों को देख करके, उनका परिवर्तन देख करके अन्य आत्माओं को भी पता चलेगा कि हाँ, रचना इतनी सुंदर तो रचयिता किस प्रकार से होगा। तो जनवरी मास विशेष मास, उसमें साकार बाबा की स्मृतियाँ अनेक प्रकार की आती हैं। मुझे फर्स्ट टाइम याद आता कि मैं साकार बाबा से मिली थी 1957 दिवाली का टाइम। मैं तो बहुत छोटी थी, परंतु रजनी बहन हमारी लौकिक माता वो ज्ञान में कुछ समय पहले आई थी पूना में, और हमारा भी संपर्क संबंध दादी जानकी के साथ तब से ही जुड़ा था। तो हम दिल्ली में आए थे और दादी जानकी ने खास कहा था कि आप बाबा से ये प्रश्न पूछना। वो प्रश्न क्या था? हमारे पिताजी का मन में था कि अभी बिजनेस लंदन में शुरू करना है, तो परिवार को साथ में लंदन ले जाना है। तो दादी ने हमारी माता जी को कहा कि मैं तुमको नहीं छुट्टी दे सकती, तुम बाबा से ये बात पूछना। तो सारा परिवार गया था बाबा से मिलने, और बाबा तो इतना प्यार से मिले। बाबा परिवार को भी पहले से ही जानते थे, तो दादी निर्मल शांता को पहले मिलाया ताकि वो घरेलू जैसे मिले हमारे पिताजी के साथ। उसकी कज़न सिस्टर थी, तो उनको बचपन के दिन भी याद थे, बहुत सुंदर मीठी मीठी बातें आपस में की। जो बाबा साकार मुरली में वर्णन करते हैं ना, अभी लास्ट वीक भी वो बात आई थी कि बाबा को याद है कि कहाँ कहाँ 7 घर वाले भी अपने बहू के साथ एक ही संगठन में रहते हैं और इतना प्रेम प्यार से रहते हैं, जो कभी भी तू मैं का प्रश्न नहीं होता, खीर खंड होकर के रहते हैं। तो उसमें हमारे पिताजी का जो फादर थे, वो 7 ब्रदर्स का आपस में ऐसे घर था, एक एक घर कट्ठा कट्ठा, और एक ही आंगन और एक ही भंडारा। तो उसमें 7 ब्रदर्स, 7 वाइफ्स एंड 35 चिल्ड्रन वो इकट्ठे रहते थे। तो दादी निर्मल शांता भी उनको जानती थी, तो बहुत प्यार से आपस में मिले, बचपन के दिन भी याद किए। फिर मम्मा से मुलाकात हुई। मम्मा तो बिल्कुल जैसे कि चंद्रमा चमकता है, मम्मा का चेहरा ऐसे लग रहा था। और फिर बाबा से मिले, और बाबा तो ज्ञान सूर्य, और ऐसे लगता था कि एक बहुत रॉयल ग्रैंडफादर के रूप में बाबा मिले। तो जो हमारे माता पिता को बाबा से बात पूछनी थी, बाबा ने तो तुरंत ही दृष्टि देख करके कहा कि बस 7 समुद्र पार भी जाओ, परंतु मन मना भव का मंत्र साथ है, तो सदा मन मना भव के मंत्र से सेफ्टी रहेंगी। और बाबा ने फिर दादी जानकी को भी पत्र में इशारा दिया कि तुम इस बेटे का बहुत अच्छी तरह से संभाल रखना, वो अच्छी आत्मा है। हालांकि वो उस समय तो ज्ञान में नहीं थे, परंतु सदा ही वो स्नेही और सहयोगी उस समय तब से ही बन करके चले। और फिर लंदन में मुझे एक सीन याद आती, क्योंकि 1957 में हम वापस लंदन मतलब आकर पहुँचे, तो वहाँ पर स्टडीज़ वगैरह शुरू हो गई। हम पहुँचे बिल्कुल सर्दी के दिन थे, विंटर। और लंदन में क्या होता कि समर के दिनों में रात्रि को 10 बजे तक भी धूप नज़र आती और सवेरे 4 बजे से रोशनी होती। परंतु सर्दियों के दिन में, क्योंकि जितना इक्वेटर से दूर जाओ तो टाइम डिफरेंस ऐसे बनता,
तो मानो कि आजकल दोपहर को 3:30 बजे ही अंधियारा हो जाता और फिर सवेरे मैं समझती 7:30 बजे तक अंधियारा चलता। तो मौसम कुछ ऐसे ही था, परंतु बाबा के पत्र आते रहे, बाबा की मुरलियाँ आती रही, तो उससे हमारी माता जी को बहुत ही एक आध्यात्मिक शक्ति मिलती रही। बाबा की मुरलियों के आधार पर ही उसकी जीवन का पालना होती रही और बाबा के पत्र द्वारा। परंतु 2 वर्ष के बाद 1959 समर के दिन थे और हमारी आयु तो भी छोटी ही थी, तो हम खेल रहे थे बगीचे में। जो अपना छोटा सा घर था उसका जो गार्डन था वहाँ पर। फिर पोस्टमैन आया और उसके हाथ में पार्सल था, तो हम लोग भागे दरवाज़ा खोलने के लिए, लेने के लिए। तो फिर खोला पार्सल, तो क्या देखा कि उस पार्सल में बाबा ने 6 आपूसी आम बॉम्बे से भेजे हैं। अभी हमारे संबंधी तो बहुत सारे थे भारत में, परंतु किसी को भी ये तो संकल्प नहीं आया कि एयर मेल पोस्ट में हम आम का पार्सल करके लंदन भेजें। परंतु बाबा बॉम्बे में आए थे, बाबा आम खा रहे थे और बाबा को वो बच्चे याद आए। और इन दिनों में तो लंदन में पॉपुलेशन इंडियंस की बहुत कम थी, तो ज़्यादा दुकान भी भारत के नहीं थे। सारे लंदन में एक ही दुकान था जिसमें भारत की कुछ चीज़ें प्राप्त होती थी। आजकल तो हर स्ट्रीट में 10 दुकान आपको मिलेंगे, उस समय कुछ अलग ही माहौल था। तो बाबा ने उस समय विश्व किशोर दादा को बुला करके कहा कि बच्चा, वहाँ पर बच्चों को ये आम नहीं मिलता होगा, आप बढ़िया बढ़िया आम, आपूसी आम लेकर के पार्सल पोस्ट में बच्चों को भेजना। तो आप सोचो कि एक तरफ कहेंगे बाबा बेहद का बाबा, बाबा को सारे विश्व का फिक्र कि मुझे सारे विश्व को पावन बनाना है, और फिर साथ साथ बाबा इतना प्यार का सागर, जो बाबा हर एक की दिलियों को जानता है और बिल्कुल अंतर्यामी। बाबा जानते हैं कि बच्चों को दूर बैठे कौन सी चीज़ पसंद आएंगी, और बाबा ने वही चीज़ उस समय वहाँ पर भेजी। तो ये है बाबा की बड़ी दिल, बाबा की बिल्कुल बेहद की दिल, और बाबा किस तरह से अपने बच्चों को अपने नज़दीक खींच करके अपने पास संभाल के रखते हैं। और फिर उसके बाद तो जब हम वापस भारत आए तो 1964 में तो बॉम्बे में मम्मा से मुलाकात हुई और मम्मा बहुत प्रेम प्यार से मिली, परंतु आबू में जाने का उस समय वो चांस नहीं था। तो हम तो वापस आ गए लंदन में पढ़ाई के लिए, और माता जी थोड़ा समय रुक करके फिर बाबा के पास मधुबन में भी गई थी। परंतु 1966 में उस बीच में मम्मा का भी देहांत हुआ था। परंतु 1966 में फिर हम भारत आए, तो उस समय मन में पक्का संकल्प था कि हमें मधुबन ज़रूर जाना है। तो जब हम मधुबन पहुँचे तो बाबा ने पहले से ही दादी जानकी को भी तैयार किया था कि तुम बच्चों के साथ आना, क्योंकि दादी तब तक अहमदाबाद में पहुँच गई थी। बाबा का इतना हर एक के लिए ख्याल रहता था कि जो ट्रैवलिंग करते हैं वो साउथ इंडिया से आते थे, वो बॉम्बे में ट्रेन चेंज करते थे, फिर अहमदाबाद में ट्रेन चेंज करते थे, फिर आकर के आबू पहुंचते थे, और फिर वहाँ आबू रोड से बस में ऊपर आते थे। और तब तक साउथ इंडिया की सेवाएं शुरू हो गई थी। और फिर साथ साथ जो बॉम्बे पूना से भी आते थे, तो उन्हों को भी अहमदाबाद में चेंज करना होता था। तो बाबा ने दादी को अहमदाबाद भेजा और कहा कि तुम वहाँ पर सेंटर स्थापन करो। 2 बातों के कारण, हाँ, गुजरात में तब तक कोई भी सेंटर नहीं था, तो एक तो बाबा का था कि इतना बड़ा गुजरात, बाबा तो भारत को अच्छी तरह से जानते थे,
और बाबा ने कहा कि यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत गीता के भाववान भी है, और दादी जानकी को शास्त्रों का, पास्ट का बहुत अच्छा अध्ययन था। तो बाबा ने कहा कि तुम वहाँ जा कर के सेंटर स्थापन करो, ऐसे आत्माओं को सच्चा धर्म क्या है, आदि सनातन देवता धर्म का, तुम उनको ये बातें समझाओ। परंतु बाबा को ये भी है कि जो बच्चे आते हैं वो अहमदाबाद से पास करके आते हैं, उनको कुछ गरम चाय पानी नाश्ता देने वाला अभी तो कोई नहीं है। तो सेंटर ऐसे तुम बनाओ जो वहाँ पर ऐसे सहयोगी आत्माएं आपको मददगार मिल जाए, जो फिर जो भी यहाँ से यात्री निकलते हैं आबू के लिए, उनको कुछ न कुछ प्रबंध ज़रूर मिले। तो बाबा को अपने बच्चों का भी ख्याल और बाबा को साथ साथ सेवा का भी ख्याल। तो बाबा ने दादी को अहमदाबाद रखा, और फिर 1 वर्ष के बाद तो बाबा ने दादी को कहा कि अभी सेंटर स्थापन हुआ, अभी जो तुमको हमने सरला बेटी दी है सेवा के लिए, उसकी ट्रेनिंग तो हो गई, अभी उसको तुम भेजो अहमदाबाद, वो संभालेंगी और तुम पूना संभालो। तो वापस फिर दादी को पूना भी भेजा, ताकि फिर बाबा जानते थे कि पूना से विदेश की सेवाएं सारे विश्व की होने वाली है। तो बाबा के पास तो हर प्रकार से बिल्कुल प्लान तैयार था, कितनी कितनी डिटेल का प्लान भगवान के पास पहले से ही वो नक्शा था। तो दादी हमारे साथ फिर अहमदाबाद से आबू आकर के पहुंची। तो बाबा ने दादी का कनेक्शन सदा हमारा बना करके रखा ही। तो जब फिर दादी भी साथ थी 66 में, बाबा एक दिन, मैं सामने बैठी हूँ, मुझे हिंदी तो इतनी बहुत अच्छी मैं जानती भी नहीं थी, परंतु बाबा कहते थे कुमारियाँ बिल्कुल सामने बैठे, तो मैं सामने वहाँ बैठी थी। और बाबा ने फिर मुरली चलाई, जिसमें बाबा ने कहा कि बच्ची स्कूल में जा कर के अपने टीचर्स को समझाएंगी कि विश्व का हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, और औरों को भी बताएंगी। तो वो पूछेंगे कि ये तुम कहाँ से सीख के आई हो, तो बच्ची उनको बताएंगी कि हाँ, ये आबू में, आबू पर्वत पर शिव बाबा आए हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये ज्ञान दे रहे हैं, जिससे स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तो बाबा मुझे देख कर के ये सब कुछ कह रहे हैं, परंतु मुझे इतना रजिस्टर नहीं हो रहा कि बाबा ये कोई भविष्य की वाणी बता रहे हैं, ये कोई मेरा खुद का भविष्य बाबा बता रहे। परंतु उस समय मैंने सोचा कि बाबा कहीं स्वप्न देखते होंगे, बाबा उस प्रकार से कई बातें कहते होंगे। तो न हिंदी पूरा समझा, न उसका स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो वो भी बातें नहीं समझी। परंतु कुछ वर्ष के बाद जब मुझे 1968 में ये संकल्प आया कि मुझे सेवा करनी है और बाबा का ही बन के रहना है, तो मैंने बाबा को पत्र लिखा, और बाबा ने टेलीग्राम में जवाब दिया कि बच्ची तुम बाबा के साथ आकर के बात करो। तो जब बाबा उस समय झोपड़ी हर साल ताज़ी बनाते थे, आजकल तो पक्की बन करके है, परंतु उन दिनों में हर साल ताज़ी बनाते थे। तो बाबा वहाँ झोपड़ी में हमसे मिले, और बाबा देख कर के मुझे कहे कि बच्ची मन में क्या है बताओ। तो मैंने बाबा को बताया कि बाबा मुझे समर्पण होना है। तो बाबा दृष्टि दे के कहते, बाबा तो पहले से ही जानते थे। फिर वो सीन मुझे सामने आई कि 1966 2 वर्ष पहले बाबा ने ये बात बताई थी, जबकि मुझे स्वप्न में भी नहीं था कि मुझे कोई ज्ञान जीवन में धारण करना है, मुझे ज्ञान कुछ सीखना है या कुछ सिखाना है, बिल्कुल, परंतु बाबा जानते। तो बाबा जानी जाननहार त्रिकालदर्शी कैसे है। और फिर जब ड्रामा अनुसार 1969 बाबा के अव्यक्त होने पर फिर अव्यक्त बाबा ने मुझे वापस लंदन भेजा, माता पिता के घर पे सेवा अर्थ। तो उस समय
वही सीन सामने आई। पहले 1 वर्ष तो खूब तपस्या का चांस रहा, परंतु फिर बाद में जैसे सेवाएं शुरू हुई, तो मैं तो गई थी एक संस्था में, कहना कि एक भाषण का चांस मिले, परंतु वो भाई कुछ टच किया हुआ था, बाबा का कुछ अनुभव किया हुआ था। तो उस भाई ने कहा कि हम एक भाषण नहीं फिक्स करते हैं, हम 4 का सीरीज़ बनाते हैं, तो तुम 4 का सीरीज़ करेंगी? मैंने कहा ठीक है। हालांकि मैंने 4 सीरीज़ भाषण का तो कभी किया ही नहीं था। भाषण भारत में खूब किए थे, परंतु एक ही स्थान पर 4 का लगातार करे, ये नहीं किया था। परंतु उस समय बाबा ने भी हिम्मत दिलाई, तो मैंने भी हाँ कह दिया। तो फर्स्ट लेक्चर जब उसमें हुआ, उस संस्था में, तो वो अंग्रेज़ों की संस्था थी, तो करीब 80 लोग थे। कुर्सियों पर, बहुत शानदार एक बिल्डिंग है शहर के बीच में, तो वहाँ पर करीब 80 लोग थे। पैक था वो हॉल, बहुत बड़ा हॉल नहीं था, परंतु बिल्कुल पैक। तो मैंने भाषण किया। फिर उसके बाद एक व्यक्ति खड़ा होकर के कहता है, ये तुम सब कहाँ से सीखी हो? तो मुझे वो सीन याद आई कि बाबा ने कहा था कि ये इनसे प्रश्न पूछेंगे। तो मैंने फिर उनको यही जवाब दिया, जैसे बाबा ने कहा, हाँ, ये ज्ञान अभी परमात्मा माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा सुना रहे हैं, और उस आधार पर ये सब आपको ये बातें सुनाई हैं। तो वो तो बिल्कुल शांत होकर के बैठ गया। समझा नहीं समझा हू नोस, परंतु उस समय तो वो शांति से बैठ गया। फिर तो अनेक और भी प्रश्न थे, परंतु बिल्कुल जैसे बाबा ने 1966 में सीन बताई थी, वही सीन प्रैक्टिकल आंखों के सामने वो नज़र आई। तो इस प्रकार के बाबा के जो अनुभव है, साकार बाबा के, मुझे लगता है कि बाबा के पास न सिर्फ विश्व के लिए प्लान है, परंतु हर आत्मा के लिए भी प्लान है। तो यदि हम बाबा को मानते, चक्कर को मानते, तो उसमें फिर बाबा ने जो एक एक आत्मा जो बाबा के बनी है, उन्हों को निमित्त बना करके रखा है। बाबा उस आत्मा के भविष्य को भी जानते और उन्हों की सेवाओं को भी जानते। तो बाबा फिर उस अनुसार उनके द्वारा वही सेवा कराते रहते हैं। और हमें क्या करना है? हमें बिल्कुल खुद को पावन बनाना है बाबा की याद के द्वारा, अपने मन को संतुष्ट रखना है, ताकि जो सीन आए हम हर्षित होकर के उस सीन को पास करके देखें। दादी एक बहुत सुंदर बाबा की कहानी बताती है। दादी बैठी थी, बाबा पास करके गए, और बाबा फिर देखा कि बैठी है तो वहाँ खड़े हो गए, और दादी को कहा, बच्ची, बाबा नहीं चाहता है कि तुम मेरी बच्ची की कंप्लेंट करो। तो दादी बाबा को देखने लगी, क्योंकि दादी के मन में तो किसके प्रति कुछ कंप्लेंट था ही नहीं। तो दादी बाबा को देखे, तो बाबा फिर कहे, बच्ची, ड्रामा भी बाबा की बच्ची है, तो ड्रामा के लिए कभी भी कंप्लेंट नहीं करना। बाबा की बहुत मीठी बच्ची है, कल्याणकारी बच्ची है, सुखदाई बच्ची है, तो उसकी कभी कंप्लेंट नहीं करना। तो दादी कहती कि वैसे भी मेरी कोई आदत नहीं थी किसी की कंप्लेंट करना, परंतु बाबा ने जिस प्यार से ड्रामा का लेसन पक्का कराया कि कभी भी ड्रामा के सीन के लिए भी हम कभी कंप्लेंट न करें, परंतु हर ड्रामा के सीन को भी प्यार से स्वीकार करके फिर उस अनुसार हम भी अपना पार्ट, वो मीठा प्यार का पार्ट बजा सके। तो मैं देखती हूँ कि जिस तरह से बाबा ने अपना पार्ट बजाया है,
माता बिल्कुल ऐसे माता जो अत्यंत प्यार माँ देती रहे, कभी भी उसमें थकती न हो। और फिर बाप के रूप में भी बाबा हर एक बच्चे के दिल को जान करके फिर उस अनुसार बाबा उसको वो खजाना देते। और फिर साथ साथ टीचर तो इतना बेहद का ज्ञान हमें देता, जो बिल्कुल आदि मध्य अंत की सीक्रेट्स बाबा ने बताई है। और सखा बाबा कांस्टेंट कंपनी, कांस्टेंट कंपेनियनशिप देते, फ्रेंडशिप रख करके, चाहे बीच पर मिलो, सागर के कंठे पर मिलो, चाहे आप बगीचे में प्यार से मिलो, जैसे भी अपने फ्रेंड के साथ इतना नज़दीक का संबंध रख करके बहुत खुशी खुशी से बाबा से प्यार की बातें करके, फ्रेंड का रूप बाबा का ऐसा है जो बिल्कुल बाबा को हम भुला नहीं सकते। और सतगुरु के रूप में बाबा हमें ऐसे राह दिखाते हैं जिससे हमें सदा सुख की प्राप्ति होती रहे। बाबा को कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता। तो आप सोचो कि जिस तरह से बाबा ने हमें सुख दिया है और हमें आगे की राह भी दिखाई है कि कैसे हमें सदा सुख की प्राप्ति होती रहे, तो ये आज इस समय संसार में सुखदाता की कितनी हम महिमा गाएं, जो हमारा दुख बाबा ने बिल्कुल हर लिया है और मन को सुख से भरपूर किया है, ताकि हम सर्व आत्माओं को वो सुख का वरदान दिला सके। मुझे मालूम है कि आप लोगों के पास तो आजकल बहुत कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने मुझे भी बुलाया, मुझे बहुत खुशी है। इस एनिवर्सरी पर, भाई साहब की एनिवर्सरी पर मैं आप सबके साथ हाज़िर हूँ। तो आप सभी को हमारी नमस्कार, ओम शांति, नमस्ते। हैव अ वेरी हैप्पी ब्यूटीफुल न्यू ईयर। ओम शांति।